तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो और आपने देखा भी, जैसे हमने आपको लगातार जानकारियां भी दी कि एक रसोई जिसे माँ नाम दिया गया है उसका उद्घाटन करते हैं। तो मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कल भी आपने देखा वो साधु संतों से मिलते हैं, यहाँ तक कि जो स्नान घाट हैं जहाँ पे अमृत स्नान करेंगे श्रद्धालु पहुंचकर साधु संत सभी, तो उनकी व्यवस्था किस तरह की है ये भी वो जानते हैं। और आज भी वो अलग अलग सुपर एक्टिव मोड में जानकारियां जुटा रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं और हर तरह से कोशिश है कि कोई कमी ना रहने पाए इस आयोजन में, भव्य आयोजन में। सरकार की तरफ से लगातार दावा हो रहा है कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग कुंभ में पहुंचेंगे, महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए। और यूं भी प्रयागराज आकर्षण का केंद्र इस समय बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है और किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। और धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, मुख्यमंत्री के और क्या कार्यक्रम है? हम लगातार कल से देख रहे हैं कि वो सुपर एक्टिव मोड में इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं और तो और बातचीत कर रहे हैं सभी से। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिनों तक प्रयागराज के दौरे पे हैं। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभ इलाके में पहुंचे हैं। सबसे पहले वो एरावत घाट पे पहुंचे हैं, जहां पर जो स्नान घाट बनाए गए हैं, स्नान घाटों का निरीक्षण किए हैं। तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अनुमान है प्रशासन का कि 40 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम पर पहुंचेंगे, तो उनके लिए स्नान घाटों की व्यवस्था को खुद देख रहे हैं और वहां पर स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनके साथ लगातार बैठकें भी उन्होंने की है। बैठक के साथ साथ उन्होंने एक स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में कोई कोर कसर न छूट जाए। तो कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं और आज दूसरे दिन तमाम जगहों पर उन्होंने निरीक्षण किया है। उसके बाद एसआरएन हॉस्पिटल का उन्होंने निरीक्षण किया है। एसआरएन हॉस्पिटल के निरीक्षण के बाद तो मेला क्षेत्र में पहुंचे हैं। जिस तरीके से कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से मुलाकात किया है, मुलाकात के बाद वो यहाँ पर उनसे बातचीत की है और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की है कि कुंभ मेला में किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। और साधु संतों से फीडबैक भी लगातार ले रहे हैं कि जो तैयारियों की बात जो प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो निश्चित तौर पे तरीके से संजीदा है कुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ। आज दूसरे दिन वो प्रयागराज के दौरे पर हैं और दोपहर 2 बजे तक वो दौरे पर रहेंगे। जी, दोपहर 2 बजे तक। और महत्वपूर्ण बात आपने कही, एक बार व्यवस्थाओं के बारे में भी बता दीजिएगा। कल मीडिया सेंटर का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था, तो उस समय भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी कि स्पेशली 500 बसें चलाई गई हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया कि वो भी आके व्यवस्थाएं देख चुके हैं। जो फंड मिला उससे बहुत मदद मिली, लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह से सजावट हुई है, तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं दर्शकों को। एक बार मैं जरूर बता दूं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस अंदाज में आप सूबे के मुखिया को देख रहे हैं, ये बहुत कम नजर आता है। हाँ धीरेन्द्र, बोलिएगा। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक, लेकिन तस्वीरों से नजर आप मत हटाइए। ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं। और देखिए, पॉलिटिक्स में जब हम बात करते हैं, कुछ तस्वीरें आर्काइव होती हैं जो लंबे समय तक देखी जाती है, सुनी जाती है, जिस पर बातें होती है, चर्चा होती है। और ये तस्वीर कुछ वैसी ही है। जब कभी महाकुंभ की बात होगी, तैयारियों की बात होगी, तो जरूर मुख्यमंत्री की इन तस्वीरों को देखा जाएगा। देखिए, दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 प्रयागराज। तो ये आप पीछे देख भी पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम, यानी कि यूपी की जो एक धरोहर है वो भी दिखाने की कोशिश हो रही है। और ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में, आप भी देख रहे होंगे, दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025। ये प्रॉपर एक डिजाइन किया हुआ एक बनाया गया है आकर्षण, काफी आकर्षित करने वाला है। ये यूपी को भी दिखाने की कोशिश हो रही है, डिजिटली भी कितने साउंड है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी ये भी दिखाने की कोशिश। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर बड़ी तादाद में जिस तरीके से श्रद्धालु आएंगे तो उस बार डिजिटल कुंभ की परिकल्पना की गई है कि किसी भी श्रद्धालु को अगर कहीं पहुँचना है तो वो गूगल मैप के जरिए वो पहुँच सकते। गूगल से MMI भी हो चुका है और अब ये पूरा जो कुंभ मेला क्षेत्र है डिजिटाइज हो गया है। तो किसी भी तरीके से दिव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ
उसको लेकर पॉलिसी मुक्त कुंभ की जो परिकल्पना की गई है सरकार के द्वारा से, उसको अब पूरी तैयारी हो गई है। अब उसको जमीनी हकीकत क्या है उसकी खुद जांच करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। बाद जो आस पास के लोग रहते हैं उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं कि कहीं किसी तरीके से जो अधिकारी लगे हुए हैं किसी तरीके से उनको गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। तो स्थलीय निरीक्षण जानकर उसकी जमीनी हकीकत भी जानने का सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं। तो लगातार जो संत है महात्मा है वो अब कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। पेशवाई के जरिए जो स्नान होते हैं कुंभ के अखाड़े भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन दौरा है और 2 बजे तक सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रहेंगे। जी, तो 2 दिनों तक मुख्यमंत्री का ये पूरा दौरा था। 2 बजे आपने कहा कि उनकी वापसी हो जाएगी। अभी और क्या कार्यक्रम है? हालांकि बहुत ज्यादा समय तो नहीं रहा है, 12:13 हुए हैं अभी। देखिए 2 घंटे का भी वक्त और बचा हुआ है। इसमें 2 उनके निजी कार्यक्रम है। निजी कार्यक्रम के साथ ही साथ वो कुंभ मेला क्षेत्र में उनके जो निजी कार्यक्रम है वहाँ पे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नाथ संप्रदाय का जो गोरखपीठ का क्योंकि महंत भी है सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहाँ की भी व्यवस्थाओं के बारे में आज महंत वहाँ भी गए थे और किस तरीके से 1 महीने तक वहाँ पर व्यवस्थाओं को संचालित किया जाएगा, साधु संत क्या है, भंडारे जो अन्य क्षेत्र चलेगा वो है। वहाँ तो अपने जो नाथ संप्रदाय का टेंट लग रहा है उस शिविर का भी उन्होंने जायजा लिया है। वहाँ भी आवश्यक दिशा निर्देश दी जाएगी। आप रहिए हमारे साथ और बातचीत करेंगे। कल मुख्यमंत्री ने जो बड़ी बातें कही थी वो एक बार मैं दर्शकों को बता देती हूँ। मुख्यमंत्री ने स्पेशली कहा था कि 3000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन शुरू की गई हैं, 14 नई फ्लाइट्स प्रयाग के लिए जोड़ी गई हैं, 8000 से ज्यादा परिवहन की बसें लगाई गई हैं। रेलवे स्टेशन पर वेटिंग लॉज रखा गया है जहां श्रद्धालु रुक सकते हैं अगर भीड़ भाड़ लगती है। कब कौन सी सेवा शुरू हो रही है ये सब डिजिटली जाना जा सकेगा। तो डिजिटली जब हम अभी बात कर रहे थे तो वो आप समझ सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे जो हैं पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं। पूरे कुंभ के आयोजन के साथ दुनिया भर के श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो इसकी तैयारी है। आपने गोरक्षपीठ का भी जिक्र किया धीरेन्द्र, इस बारे में एक बार फिर से बताइएगा क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जो है नुमाइंदगी करते हैं, पीठाधीश्वर हैं। देखिए दो किरदार हैं उनके, एक सूबे के मुखिया हैं, एक तरफ ठीक है गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। तो 2 उनके बड़े महत्वपूर्ण किरदार हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों से नजर मत हटाइएगा, तस्वीरें लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री कल कहते हैं ऐसे ही सेक्टर की संख्या बढ़ाई गई है। कोशिश है कि कुंभ क्षेत्र में जो स्नान करने अपने साधन से आएंगे उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। परिवहन विभाग 500 से ज्यादा बसें लगा चुका है, मतलब चलाई जाएंगी स्पेशली इसके लिए। वैसे उन्होंने एक और बात कही कि इलेक्ट्रिक बसें और ई रिक्शा भी लगाए गए हैं। पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है। व्यवस्थित रूप से संचालन का दायित्व भी किया गया है। 6 प्रमुख स्नान हैं, 3 अमृत स्नान हैं और मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु यहाँ आएंगे। बसंत पंचमी में 5 से 6 करोड़ लोग आएंगे यानी कि श्रद्धालु। मकर संक्रांति पर भी संख्या भारी हो सकती है। तो तैयारियों का वो जिक्र लगातार कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री कल कहते हुए भी नजर आए केंद्र और राज्य सरकारों ने व्यवस्थाएं की हैं। पीएम मोदी खुद यहां चलकर आए, उन्होंने देखा। प्रयागराज में 2019 के कुंभ के दौरान भी लोगों को अवसर प्राप्त हुआ। जितना काम तब हुआ था उसका 2 गुना इस बार 25 के महाकुंभ में हो रहा है। कुंभ क्षेत्र को स्वच्छ किया गया है और पहले से बहुत बेहतर। ये अमूमन होता भी है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पिछले एक्सपीरियंस से, कुछ कमियों से आप और बेहतर करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक तस्वीर है, शायद किसी ने सीएम को कुछ भेंट किया है। तस्वीरें लाइव आ रही हैं, आप तस्वीरें ज़रूर देखिए और इससे आप सीएम योगी के एक्टिव होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री, एक तरफ गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर, 2 बहुत महत्वपूर्ण किरदार, दोनों पर बात जरूरी है। हम उनके सीएम वाले किरदार पर तो बात कर रहे हैं, पीठाधीश्वर वाले पर भी बात करते हैं जो आप जिक्र कर रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि गोरक्षपीठ के वो पीठाधीश्वर हैं और जैसे देश दुनिया से जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो तमाम संप्रदाय से जुड़े हुए जो संत हैं, महात्मा हैं, जो अखाड़े हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं। तो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए जो संत हैं, महात्मा हैं, वो अपना शिविर यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ गए थे, लेकिन वहाँ आज मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक पीठाधीश्वर गए थे, क्योंकि उस पीठ की व्यवस्था को देखना है, संचालित करना है। तो वहाँ के जो पदाधिकारी थे उनसे भी इन्होंने बात किया था कि 1 महीने तक जिस तरीके से ये महाकुंभ लग रहा है तो किस तरीके से वो शिविर संचालित किया जाएगा।
क्या क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी, धार्मिक आयोजन क्या क्या होगा, अन्य क्षेत्र कैसे चलेगा, और जो श्रद्धालु जो उनके भक्त आएंगे उनको किस तरह से ठहरने की वहाँ की व्यवस्था की जाएगी। ये रही उनके जो जो किरदार की बात आपने की है कि जो पीठाधीश्वर के महंत के रूप में वो जब त्रिविधनाथ संप्रदाय के शिविर में जाते हैं तो वहाँ पर उस रूप में आते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं जो क्योंकि उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, 40 करोड़ जो श्रद्धालु अनुमान लगाया जा रहा है कि वो प्रयागराज आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो उनको आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी खुद उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, कोई किसी तरीके की चूक ना हो जाए, तो एक एक जो तैयारियां की जा रही हैं उस पर वो जाकर स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं, चाहे वो स्नान घाट जो बनाए गए हैं या जो स्टेशन पे जो यहाँ पर यात्री आएंगे या जो बस स्टेशन है, जहाँ पर किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं, जो शहर की हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे हॉस्पिटलों का भी उन्होंने निरीक्षण करके और सारी चीज को जानकारी ली है और जानकारी के साथ साथ फिर स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो इस तरह 2 दिनों तक संगम नगरी प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। अगर हम दिसंबर की बात करते हैं तो 1 महीने में 5 बार वो प्रयागराज आए थे और केवल कुंभ के कार्यों की जो उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है अधिकारियों के साथ, इसकी समीक्षा बैठक की है। जी तस्वीरें एक बार मैं ज़रूर बताती हूँ दर्शकों को। देखिए, डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी आज क्योंकि किया, और ये तस्वीरें आप देखिए, ये एक बड़ा खूबसूरत अंदाज होता है। न सिर्फ वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बल्कि आजकल अब स्पेसिफिक लेंसेज का इस्तेमाल होता है कुछ स्क्रीन को देखने के लिए, तो यहाँ पर हम वो भी देख रहे हैं। और ये एक बड़ा प्यारा सा अंदाज, कूल तो नहीं कहेंगे, आप मुख्यमंत्री हैं तो शब्दों का बहुत विशेष ध्यान रखना भी ज़रूरी हो जाता है, लेकिन एक कुछ वैसा सा ही अंदाज़ उनका, क्योंकि आप हमेशा उन्हें रफ टफ देखते हैं, सुपर एक्टिव देखते हैं, कई बार पॉलिटिकली अग्रेसिव भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम लाइट नोट पर, जैसे वो एक एक तैयारी का जायज़ा भी ले रहे हैं और उसको जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और वो ये फील कर पा रहे हैं कि जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो भी इतने ही आनंद को प्राप्त करें, इतना ही अच्छा महसूस करें, कुछ यही कोशिश हो रही है। तो ये हम दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र, आप जुड़े हुए हैं, तो एक आज रसोई का जिक्र हुआ है कि माँ की रसोई, जरा उसके बारे में बताइएगा, वो कैसे श्रद्धालुओं के लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। देखिए, नंदी सेवा संस्थान की ओर से माँ की रसोई का आज शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। नंदी सेवा संस्थान की ओर से ये जो श्रद्धालु आएंगे वो उनको भूखे पेट न रहना पड़े, क्योंकि दूर दराज से लोग आएंगे और बड़ी तादाद में आने का जिस तरह से अनुमान लगाया गया है, तो माँ की रसोई जो है तो उन लोगों के लिए भूख मिटाने का काम करेगी, और माँ की रसोई का आज से संचालन कर दिया गया है। तो बेहद श्रद्धालुओं के लिए है, और आसपास जो गरीब लोग हैं, शहर के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए ये वरदान साबित होगा कि क्योंकि तो रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं तो माँ की रसोई में वो जाकर और भोजन ग्रहण कर सकते हैं। खास बात यह है कि माँ की रसोई में जो बड़े बड़े होटलों में जो कारीगर काम करते हैं उनको बुलाया गया है कि जो गुणवत्ता पूर्वक भोजन बने वो गुणवत्ता पूर्वक रहे, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। भोजन के जो श्रद्धालु आएंगे वो तो निश्चित तौर पे इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो माँ की रसोई भी एक बड़ा जो इस समय कहा जा सकता है कि प्रयागराज वासियों के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि बड़ी दूर से लोग यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए भी आते हैं। जैसे महाकुंभ लग रहा है तो बड़ी तादाद में श्रद्धालु आएंगे, तो माँ का रसोई का भी अहम रोल होगा। जी, एक रेडियो केंद्र का भी उद्घाटन हुआ, तो ये रेडियो केंद्र किस तरह से लोगों को जागरूक करेगा, ये भी बताइएगा। देखिए, डिजिटल कुंभ की जो परिकल्पना की जा रही है तो पूरी तरीके से किस तरह से डिसाइड किया जा रहा है, कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख जो स्थल है, पौराणिक क्या उसकी मान्यता है। यहाँ पर चूंकि ये कहा जाता है प्रयागराज द्वादश माधव के रूप में विराजमान है, जैसे काशी को भोलेनाथ की नगरी कहा जाता है, वैसे प्रयागराज जो है वो माधव की नगरी कहा जाता है। द्वादश माधव यानी 12 माधव चारों तरफ से स्थापित हो गए हैं। यहाँ पर अक्षय वट है, यहाँ पर समुद्रकूप है, पातालपुरी है। तो जो तमाम ऐसी पौराणिक जो स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं जिनका पुराणों में जिक्र है, तो इसलिए कुंभ के जरिए जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उसको ये बताने और दर्शाने का काम करेगा। जी बिल्कुल, बहुत रोचक जानकारियां आप दे भी रहे हैं धीरेन्द्र। जो लोग नहीं जानते हैं प्रयाग के बारे में वो ज़रूर सुन रहे हैं हमारे इस स्पेशल बुलेटिन के ज़रिए, और तस्वीरें भी, और जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, धीरेन्द्र रहिए, हम और बातचीत करेंगे। वो ये भी देख सकते हैं कि
मुख्यमंत्री कैसे, मतलब ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री कितनी तेजी से अलग अलग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अधिकारियों का पूरा काफिला है, कुछ नेता भी हैं, आप स्वतंत्र देव सिंह को भी साथ में उनके देख रहे हैं, नंदी जो हैं उनको भी आप देख पा रहे हैं, लेकिन अधिकारी भी हैं और तैयारियां किस तरह से हुई हैं वो भी आप लगातार देख रहे हैं। और क्या खास किया गया है धीरेन्द्र, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो बताइएगा दर्शकों को, काफी रोचक जानकारियां हैं। देखिए, अगर हम कुंभ की बात करते हैं तो इस बार दिव्य और भव्य कुंभ के लिए तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। 2019 का जो कुंभ हुआ है, 2019 के कुंभ में तमाम ऐसी जानकारियां जो जिस तरीके से दिव्य और भव्य कुंभ की परिकल्पना की गई, उसमें अब 25% बढ़ाया गया है। जो एरिया है वो बढ़ाया गया है। जो पानतुन पुल, सबसे बड़ी खास बात यह है कि चूंकि ये पूरा जो शहर बसता है वो तंबुओं का शहर होता है, रेत में ही तंबुओं का शहर बसाया जाता है, तो इसके लिए जो है जो रोड बनाई जाती है वो चकर प्लेट यानी जो लोहे की प्लेटें होती हैं उसको बिछाकर रोड बनाई जाती है। 500 किलोमीटर से अधिक की सड़कें बनाई गई हैं। मूलभूत सुविधा जैसे जो आदमी रहता है, जो परिवार रहता है, उसको मूलभूत सुविधा, शौचालय है, बिजली है, पानी है, तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है, वो शहर में विकसित किया जाता है। लेकिन जब शाम का नजारा होता है तो शाम का नजारा देखने से ही बनता है, जब चारों तरफ से रोशनी से नहा जाता है वो तंबुओं का शहर। हालांकि इस बार अगर हम बात करें तो पूरा शहर बदला बदला नजर आ रहा है, क्योंकि 3 साल पहले से इस महाकुंभ की तैयारी चल रही थी। चाहे वो शहर के सड़क के चौड़ीकरण की बात हो, चाहे चौराहे का सौंदर्यीकरण की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, तो तमाम ऐसे स्थायी कार्य भी किए गए हैं जो पूरे प्रयागराज को बदला बदला सा नजारा दिखते ही बनता है। शाम को पूरा शहर भी रोशनी में नहा जाता है, तो जगमगाती हुई लाइटें होती हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि चाहे वो तंबुओं का शहर हो, चाहे वो पुराना शहर हो, पूरा शहर शाम को दुल्हन की तरफ सजा हुआ नजर आता है। जी, आपने ये अच्छी बात कही है। अब आप क्योंकि प्रयागराज से हैं तो अब आप बताएंगे कि आज से 5 साल पहले प्रयाग कैसा दिखता था, आज से 3 साल पहले, और जब से कुंभ की तैयारी हो रही है तो प्रयाग कितना बदल गया है। क्योंकि यहाँ से भले ही देखिए अभी महाकुंभ चल रहा है, फिर सभी श्रद्धालु साधु संत अपने अपने निवास स्थान चले जाएंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा छूटेगा जिसकी बार बार बात होगी, और वो होगा प्रयागराज का बदलाव। तो बताइएगा कि कितना बदला हुआ आप प्रयागराज को देख रहे हैं, कितना डेवलप हुआ है। निश्चित तौर पे पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को मैं कह सकता हूं कि जो 3 साल पहले अगर प्रयागराज आया होगा और उसके बाद 3 साल के बाद जब ये कार्य हो गए हैं, तो जब वो फिर प्रयागराज में आएगा तो वो रास्ता जरूर भटक जाएगा। पूरी तरीके से बदल चुका है। जो सड़कें थी, जो सकरी गलियां थी, जो चौराहे थे, वो पूरी तरीके से सजा दिया गया है, उसका सौंदर्यीकरण हो गया है, सड़कों को चौड़ीकरण किया गया। हालांकि शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कत जरूर आई थी, जिनका चौड़ीकरण के दौरान जो जद में मकान आए थे उसको जमींदोज किया गया है, लोगों को मुआवजा भी दी गया है, और जो निश्चित ये शहर को पूरी तरीके से सजाने संवारने में 3 साल से ही कार्य चल रहा था। हालांकि वो कार्य सब पूरे हो गए हैं। चाहे वो फ्लाईओवर का निर्माण की, जहां जहां से जाम लगते थे फ्लाईओवर के निर्माण करा दिए गए, तो प्रयागराज वासियों को जाम के घाम से भी मुक्ति मिल गई है। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो पिछला 3 साल पहले का प्रयागराज था, आज के प्रयागराज में जमीन आसमान का बदलाव हुआ है। जी बिल्कुल, और हम तस्वीरों के जरिए तो जो अभी मुख्यमंत्री जिस तरह से जायजा ले रहे हैं वो भी हम देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश दर्शन, और मैं देख भी पा रही हूँ अलग अलग रेप्लिकाज उनके हाथ में भी दी जा रही है, और वो देख भी रहे हैं लाइव तस्वीरें। मुख्यमंत्री के और क्या कार्यक्रम है, जल्दी से बता दीजिएगा, क्योंकि 12:30 तो लगभग बज चुके हैं। देखिए, 12:30 के करीब बज चुके हैं। 2 बजे तक मुख्यमंत्री का यहाँ पर जो दौरा है, जो भ्रमण है, वो है। 2 निजी कार्यक्रम में यहाँ पर शिरकत करेंगे, और फिर जो पूरा जो समय बचा हुआ है जो कुंभ को लेकर, चूंकि अब 13 जनवरी को जो कुंभ का औपचारिक शुरुआत है, पौष पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही यहाँ से जो महाकुंभ की शुरुआत है वो हो जाएगी। हम आपको बता दें कि माघ का महीना यानी पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर कल्पवासी भी कल्पवास करते हैं। माघ के महीने में कल्पवास का भी प्रयागराज के उस रेती पर बहुत महात्मा है। ये मान्यता है कि
जो कल्पवास करता है वो जन्म जन्मांतर से पाप से मुक्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पथ ही आए सब कोई, देव दनुज नर किन्नर सेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यानी ब्रह्मांड के जितने देवी देवता हैं, जब माघ का महीना होता है, सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तो वो आ जाते हैं और यहाँ पर निवास करने। किस तरीके से एक मॉडल बनाया गया है, लोगों के जो बैठने की व्यवस्था है वो यहाँ पर दिखाई गई है कि गांव में आपने अक्सर देखा होगा कि किस तरीके से जो चौपाल लगाई जाती थी उसको लेकर। साथ ही साथ आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो मंदिर है उसको दर्शाया गया, पूरा एक गांव जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही साथ दूसरी तरफ जल परीक्षण केंद्र जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो जल जो आप पानी जो आप पी रहे हैं आखिर वो किस तरीके से आपकी सेहत के लिए कितना लाभकारी है, कितना हानिकारक है, वो जानेंगे इनसे कि ये जो यहाँ पर जल परीक्षण केंद्र बनाया गया है ये यहाँ पर दर्शाया गया, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग कितना स्वच्छ पानी सबको पिला सके, पानी गुणवत्ता को जांच कर सकते, क्या क्या दिक्कतें आती, बीमारियां होती पानी से, पानी से हम लोग उसको बता सकते हैं जांच करके कि पानी में क्या दिक्कत है क्या नहीं। क्योंकि आजकल के पानी एक ऐसी समस्या है कि लोगों को इसकी बहुत बीमारी होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं हो पाता है कि पानी की जो है एक्चुअल में होता क्या पानी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपना परीक्षा केंद्र लगाए हुए हैं, यहाँ पे इसकी जांच करेंगे, बता सकेंगे लोगों को कि हम लोग पानी को स्वच्छ बनाए, उसकी गुणवत्ता बताएंगे, लोग अच्छाई बताएंगे लोगों को पानी कैसे पीजिए पानी। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे और इसको बड़े स्तर कर रहे हैं कि लोगों को समाधान डेस्क बनाया गया है कि आप लोग यहाँ पे अपनी समस्या बताइए, जिससे किसी अन्य जिलों में हमारी लेबोरेटरी पूरे 75 जिलों में चल रही है, यूपी 75 जिलों में लेबोरेटरी चल रही है, तो हम लोग वहाँ बता पाएंगे कि आप लोग अगर कहीं और के तो आप वहाँ जा करवा सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर तो यहाँ पे आप चेक करा सकते हैं, पानी चेक करा के आप पूरा उसको यूज़ कर सकते, तब जाकर पता चलेगा आपको बीमारी जो है, तब पता चलेगा उसका इलाज जो भी आप करें। जो अलग अलग मशीनें आपने रख रखी हैं जैसे कि ये पीएच मीटर है, इनके बारे में क्या विशेषता है? हाँ, ये पीएच मीटर है, पानी का बताते हैं, पीएच मान होता है, ऐसे यहाँ पैरामीटर होते हैं, पीएच पैरामीटर होता है, कंडक्टिविटी पैरामीटर होता है, और उसके बाद ये हम लोग हार्डनेस बताते हैं पानी का, सब बताते हैं पानी में जो क्या क्या उसमें पाया जाता है, वो चीज़ सब बताते हैं हम लोग, जो बताते हैं वो सब चीज़ें हम लोग। ये जो कंडक्टिविटी मीटर लगाया गया है ये क्या बताता है? ये पानी की हार्डनेस, वो टीडीएस बताता है, टीडीएस बताता है, टोटल जो सारी बताता है, ये बताता है कि पानी में कितने गुण हैं, ये बताता है, टीडीएस बताता है पूरा। ये देखिए जल परीक्षण केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि लोग स्वच्छ जल ले सकें उसको लेकर ये यहाँ पर पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ यहाँ पर जल समाधान डेस्क जो है वो भी बनाई गई है, किस तरीके से यहाँ पर आपको कोई असुविधा ना हो उसको लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से ये जल समाधान डेस्क है आपकी सुविधा में उपलब्ध है। साथ ही साथ आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस गाँव में और क्या है। कचरा प्रबंधन केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पर कचरा प्रबंधन केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। गाँव वासी जो कचरा उनका इकट्ठा होता है वो यहाँ पर ला के फेंक सके, और साथ ही साथ अलग अलग यानी कि शीशे के लिए अलग से यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, कपड़े के लिए अलग से डस्टबिन है, प्लास्टिक बोतल, पॉलीथीन, ये तमाम चीज़ें, कागज़, लोहा, ताकि उसका बेहतर उपयोग किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके। साथ ही साथ ओपन जिम को भी यहाँ पर दिखाया गया है, ओपन जिम के जरिए यहाँ पर लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकें। इन तमाम चीज़ों का इस स्वच्छ सुजल गांव में जिक्र किया गया है। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज। तो आपने देखा और तस्वीरें तो हम आपको लाइव दिखा ही रहे हैं, किस तरह से व्यवस्था की गई है आपके पानी की क्वालिटी को भी। पीएच लेवल जब हम बात करते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है पानी का, या आप इसको पर्सनल हाइजीन के तौर पर भी देख सकते हैं। पानी को मोस्टली पीएच लेवल से ही मापा जाता है। अम्ल और क्षार की जो मात्रा होती है बेसिकली वो कितनी है किसी पानी में। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पानी चेंज होता है, फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और स्टमक प्रॉब्लम होने लग जाती है, पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हर तरह से तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं। 2 बजे तक आज मुख्यमंत्री प्रयाग में रहेंगे। बहुत छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।